हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो रही होगी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टर्म में। इसी तैयारी में हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करता हूं। और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कल्चर हो, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। और इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी जानकारी देता हूं, कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड जानकारी रहती है। तो इसलिए ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज का वीडियो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम। प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के लिए कितना अमाउंट यहाँ पे रखा गया है? तो मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर है 100 लाख करोड़। जी, 100 लाख करोड़ का यहाँ पे ये अमाउंट घोषित किया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए। वहीं पे मैं अगर आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस और बहुत बड़ी स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75th इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया गया है। अपने आप में बहुत ही एक तरीके का यूं कह लें कि ये एक मास्टर प्लान है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के तौर पे देखने के लिए। इस मास्टर प्लान में ये विजन रखा गया है कि इंडिया का जो आगे 25 सालों में, आगे आने वाले 25 सालों में इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होने वाला है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के टर्म में जो बात होनी है, मतलब कि यूथ्स को जो रोजगार देने हैं डिफरेंट फील्ड्स में या डिफरेंट जो एम्पावरमेंट्स हैं, चाहे वो महिलाओं के टर्म में हो चाहे वो युवाओं के टर्म में हो, इन सारी फील्ड्स को रिलेटेड करके एक तरीके से सारे डायमेंशंस को रिलेट करके, मतलब कि वो सारे डायमेंशंस जो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में हेल्प करेंगे, उन सारे डायमेंशंस को इसमें एक तरीके से इंक्लूड किया गया है। और ये 25 ईयर्स का एक तरीके से मास्टर प्लान है। इसीलिए इसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नाम दिया है। इस नाम को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, जरूर इसको याद कर लें। नाम है अमृतकाल। क्या है? अमृतकाल। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। ये जो नाम दिया गया है अमृतकाल, वो 25 ईयर्स के टाइम पीरियड को दिया गया है। आने वाले 25 सालों के लिए यहाँ पे इस टाइम पीरियड का नाम क्या रखा गया है? अमृतकाल। मतलब कि इस काल में, इस समय में इंडिया एक तरीके से गोल्डन टाइम पीरियड में चल रहा होगा, या एक तरीके से इसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो एक तरीके से अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और गोल्डन डेवलपमेंट होगा टू मेक द कंट्री एज अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको आप याद कर लें। जितने भी इसको ढंग से आप पढ़ पाएं, जितने भी इसके फीचर्स पढ़ना चाहें आप पढ़ लें डिटेल में। ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज बिकम द 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन चेस। चेस में 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो पहले आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है हर्षित राजा। जी, तो हर्षित राजा जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड चेस प्लेयर हैं, जो कि पुणे महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं। तो इन्होंने जो है अभी बियाल मास्टर ओपन 2021 में डेनिस वैगनर को हराया है। तो उसमें इन्होंने ग्रैंड मास्टर जीता है, मतलब कि इंडिया के ये 69th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये याद हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, विश्वनाथन आनंद, आकाश गणेशन एंड डोमा राजू गुकेश की, तो विश्वनाथन आनंद आपको पता ही है कि ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। एक तरीके से इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि 1987 में बने थे। और अगर हम यहाँ बात करें आकाश गणेशन की, तो आकाश गणेशन जो है वो 2020 में ग्रैंड मास्टर बने थे। ये भी याद हो जाना चाहिए। और डोमा राजू गुकेश, इसके टर्म में, मतलब इस ऑप्शन के टर्म में, ये आप जरूर याद कर लें कि डोमा राजू गुकेश जो है वो इंडिया के यंगेस्ट जीएम है, मतलब कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, जो कि इन्होंने 12 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 17 डेज में ये रिकॉर्ड बनाया था, राइट। कितने टाइम पीरियड में, मतलब कितनी एज में? 12 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 17 डेज। ये आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। तो ये एक तरीके का रिकॉर्ड है, मतलब कि ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं, जीएम है। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। एक तरीके से ये स्टैटिक पार्ट बन रहा है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है, याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has inaugurated the world's second largest national gene bank at the National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR) पूषा, न्यू दिल्ली। तो
इस नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में एक बैंक की स्थापना की गई, जेनेटिक बैंक की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं, राइट। तो मतलब कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक बन चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जीन बैंक के टर्म में, देखिए जीन बैंक जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जर्म प्लाज्म के टर्म में। जर्म प्लाज्म में थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, जर्म प्लाज्म मतलब एक तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं यूँ कह लीजिए, और वो जो बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं सीड्स और टिश्यूज, राइट। तो अगर हम यहाँ पे प्लांट्स के टर्म में बात करते हैं तो ये ज़्यादातर जो रिसोर्सेज होते हैं वो सीड्स के टर्म में ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब पर्पज है बैंक बनाने का, पर्पज सिर्फ इतना है कि जो एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग होनी है, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स में जो ब्रीडिंग होनी है, एक तरीके से न्यू वहाँ पे ब्रीड बनाई जानी है, तो उन ब्रीड्स के टर्म में ये बैंक हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? बिकॉज ये जो जर्म प्लाज्म टर्म है, मतलब कि इस बैंक से जो हमें जर्म प्लाज्म मिलेंगे, उन जर्म प्लाज्म की अपनी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, अपनी एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और उसी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करके फर्दर उसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, उनका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं या उनकी फर्दर ब्रीडिंग कर सकते हैं, राइट। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many Vande Bharat Express trains will be launched to connect different parts of the country in 75 weeks to mark the ongoing आज़ादी का अमृत महोत्सव? देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे मतलब नाम आ रहे हैं तरह तरह के, ये जरूर आपको याद कर लेने चाहिए अच्छे से, इसमें कंफ्यूजन तनिक भी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे भी नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें। नाम, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि नाम जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें कई बार क्या होता है, एक या दो वर्ड का इधर उधर भी हो जाता है, तब भी क्या होता है, एक तरीके से नया वर्ड बन जाता है, नया फ्रेज बन जाता है, नई स्कीम बन जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल आप रहा करिए। तो देखिए यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव एक तरीके की पहल स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है, और ये 75th इंडिपेंडेंस डे पे इसको घोषित किया गया है। आने वाले 75 वीक्स में एक तरीके से ये विजन रखा गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं वो चलाई जानी है। तो ये पूछा जा रहा है कि कितनी ट्रेन चलाई जानी है, तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है 75 जी, मतलब कि 75 ट्रेन होंगी वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि भारत के डिफरेंट सिटीज को जोड़ेंगी। देखिए यहाँ पे अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको ले लेनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं वो अपने आप में एक तरीके से सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और अभी अगर बात की जाए तो ये दो ट्रेन ही चल रही हैं, एक न्यू दिल्ली टू वाराणसी चल रही है और एक न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चल रही है। तो मैंने क्या बताया कि ये एक तरीके की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और अगर इसको हम नाम के टर्म में देखें तो देखिए नाम क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, लेकिन इसको हम एक दूसरा वर्ड भी देते हैं। क्या वर्ड देते हैं? ट्रेन 18। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, क्या है? ट्रेन 18। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन या ट्रेन 18, तो दोनों का नाम एक ही है, राइट। तो यहाँ पे 75 ट्रेन चलाई जानी है जो कि भारत के डिफरेंट सिटीज को जोड़ेंगी, और अभी जो है सिर्फ 2 सिटीज के लिए चल रही हैं, मतलब न्यू दिल्ली टू वाराणसी एंड न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे मैंने बताया है कि ये जो है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मतलब कि इसकी जो मतलब कि ऑन रिकॉर्ड स्पीड देखी गई है, जो टेस्टिंग स्पीड जो देखी गई है, दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 180 किलोमीटर पर आवर, राइट। लेकिन इसका जो एक तरीके से ऑपरेशनल स्पीड है, मतलब कि ट्रैक की भी कुछ लिमिट होती है, मतलब आप मैक्सिमम स्पीड पे नहीं चला सकते हैं, ट्रैक्स की भी कुछ लिमिट होती है। तो ट्रैक्स की लिमिट के बेसिस पे इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड है दैट इज 130 किलोमीटर पर आवर। ये भी आप याद कर लीजिए, मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस की जो ट्रेन हैं वो 180 किलोमीटर पर आवर पे टेस्ट की गई थी मैक्सिमम, लेकिन अगर इसको इंजन के बेसिस पे देखा जाए, मतलब कि इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम, इसमें जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है मैक्सिमम,
क्या है 200 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको जब भी स्पीड के टर्म में बात की जाएगी ट्रेन्स के टर्म में, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे उसको ऑपरेशनल और टेस्टिंग स्पीड के टर्म में कंपेयर जरूर किया करिए। तो 200 और 180 जो है ये क्या है, टेस्टिंग स्पीड है, और 130 जो है बेसिकली क्या है, वो ऑपरेशनल स्पीड है ड्यू टू दी ऑपरेशनल लिमिट ऑफ ट्रैक्स, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state has launched the दलित बंधु स्कीम ऑन अ पायलट बेसिस? किस राज्य ने प्रायोगिक आधार पर दलित बंधु योजना शुरू की है? तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है तेलंगाना। जी, तेलंगाना राज्य ने इस स्कीम को शुरू किया है, प्रायोगिक तौर पे एक पायलट बेसिस पे शुरू किया है गांव से। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस स्कीम के जो लाभार्थी हैं इस स्कीम के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए दिया जाना है, सर्टिफिकेट दिया जाना है, और इस 10 लाख का वो अपने मनचाही स्कीम में, मतलब अपने मनचाहे रोजगार में, मतलब कि जो उनकी एक तरीके से इनकम जनरेशन एक्टिविटी होनी है, जो भी एक्टिविटी होनी है, जिस भी रोजगार के टर्म में होनी है, वो उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। कितना? 10 लाख रुपए, राइट। तो अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। इन्होंने भी पायलट बेसिस पे शुरू किया है तेलंगाना में। पूरे किस तरीके से इसको ये लॉन्च करेंगे फर्दर देखा जा सकता है, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जरूर याद कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनकी अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, ताकि वहां की जो अपडेट्स हैं वो भी आप देख पाएं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।